वेलकम बैक। तो हम बात करने वाले इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट हमने क्या बताया था कि इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट नेटवर्क है, जहाँ पे आप यूज करते हैं, दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सर्चिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूज पोर्टल और बहुत कुछ है। ठीक, तो जो इंटरनेट है ये बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क से आपस में मिल करके बना है। कुछ बड़े नेटवर्क भी जुड़े हुए हैं, तो छोटे नेटवर्क भी जुड़े हुए हैं। छोटे छोटे नेटवर्क मिलकर के बड़ा नेटवर्क बनाया और बड़े बड़े नेटवर्क को जोड़ करके इंटरनेट बनाया। इंटरनेट जो एक वर्ल्ड है वो निकला है इंटर नेटवर्किंग से। तो इंटरनेट नेटवर्किंग क्या होती है? इंटरनेटवर्किंग क्या होती है? इंटरनेटवर्किंग का मतलब ये होगा कि जब आप बहुत सारे नेटवर्क को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं तो वो इंटरनेटवर्किंग हुई। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या होते हैं। तो फंडामेंटल को अनरोल कर सकते हैं या उसकी वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे बात ये है शुरुआत से कि नेटवर्क होता है किसी भी दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आपस में इंटरकनेक्शन, जहाँ पे रिसोर्सेज की शेयरिंग कर पाए, कम्युनिकेशन भी कर पाए और साथ ही साथ अगर कोई डिस्क स्पेस है यानी कि इसकी स्टोरेज को यूज कर पाए। ठीक, ये सब कुछ फंडामेंटल चीजें होती हैं जो नेटवर्किंग में हम करते हैं। इसको आसान करते हुए चलते हैं इन दो शब्दों को जो कि जरूरी है। एक तो है इंटरनेटवर्किंग और एक है नेटवर्क और नेटवर्किंग। क्योंकि ये जिन्होंने वो कोर्स नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हम यहाँ भी समझेंगे इसे। यहाँ पे भी एक लेसन है पूरा। ठीक, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। ठीक, ये आपका एक एग्जांपल देते हैं। ये आपका लैपटॉप या पीसी जो भी आपके पास है, ये आपका फोन है। अब आपने अपने फोन को डाटा केबल की हेल्प से इससे कनेक्ट किया। क्यों? क्योंकि आपके फोन में कुछ फोटोज हैं जो आपको अपने लैपटॉप में सेव करनी है। आप अक्सर ऐसा करते हैं जिंदगी में। तो ये एक एग्जांपल है एक नेटवर्क का। कैसे? नेटवर्क का मतलब यही होता है कि जब दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपस में इंटरकनेक्ट हो, ये नेटवर्क हो गया। अब क्यों करते हैं उसका जवाब क्या है कि इंटरकनेक्ट हो क्योंकि, या फिर इंटरकनेक्ट हो ताकि वो आपस में डाटा की शेयरिंग जो यहाँ पे करी, रिसोर्सेज की शेयरिंग, जैसे अगर मान लो मैं इसको लगा के यूएसबी से चार्जिंग कर रहा हूँ तो मैं इसकी पावर यूज कर रहा हूँ इसको चार्ज करने के लिए, तो रिसोर्सेज की शेयरिंग, डाटा की शेयरिंग, रिसोर्सेज की शेयरिंग, कम्युनिकेशन, यहाँ की चीजें वहाँ की चीजें यहाँ कम्युनिकेट कर पा रहे ना, लेन देन, ये सब कर सके, इसलिए हम नेटवर्किंग करते हैं। तो नेटवर्क दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आपस में कनेक्शन, इंटरकनेक्शन, और ये करने की प्रक्रिया नेटवर्किंग कहलाती है। तो जब आप बहुत सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ दें एक दूसरे नेटवर्क के साथ, मान लीजिए मैं एक नेटवर्क जोड़ता हूं दूसरे नेटवर्क के साथ और इन दोनों को जोड़ता हूं एक तीसरे के साथ और इन दोनों को जोड़ता हूं n नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि बहुत बार एक बहुत सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ता हूं, तो उसे कहेंगे इंटरनेटवर्किंग। क्योंकि यहाँ पे नेटवर्किंग का इंटरकनेक्शन है, तो ही वो इंटरनेटवर्किंग हुई। अब इस चीज में से निकला है इंटरनेट। समझ में आया? तो इंटरनेट क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे बड़े छोटे नेटवर्क से मिलके बना है। ठीक, और नेटवर्क वो है क्योंकि वहां पे आप डाटा का लेन देन, रिसोर्सेज का लेन देन, फोटोज, इमेज, टेक्स्ट किसी फॉर्मेट में हो, वीडियोस, आप लेन देन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप अपने यहाँ से अमेरिका बात कर सकते हैं, आप अमेरिका से अफ्रीका बात कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, है ना? तो ये इंटरनेटवर्किंग है और ये नेटवर्क है और ये नेटवर्किंग। कंसेप्ट क्लियर हो? अब नेटवर्किंग के साथ एक बात और लेके चलते हैं दिमाग में अपने कि नेटवर्किंग का मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? इंटरकनेक्शन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, ये पीसी और एक ये मोबाइल। अब अगर आपस में दो कंप्यूटर या फिर आपस में तीन कंप्यूटर जुड़े हैं तो जो इनका नेटवर्क होगा उन्हें हम कंप्यूटर नेटवर्क बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे नोड क्या हुआ? जब भी कोई चीज नेटवर्क में होती है तो यहाँ पे हम इसे कहेंगे एक नोड, इसे कहेंगे दूसरा नोड। नेटवर्किंग में जब आप जोड़ते हैं तो ये दोनों डिवाइस आपस में, मतलब इनको एक नाम दिया जाता है जो कि होता है होस्ट या फिर नोड या फिर वर्क स्टेशन। ठीक, तो यहाँ पे दो होस्ट थे या फिर दो नोड्स थे, यहाँ पे तीन होस्ट या फिर तीन नोड है, तो ये भी एक नेटवर्क है। लेकिन ये सब कंप्यूटर डिवाइस आपस में जुड़े हैं तो ये हम कंप्यूटर नेटवर्क बोल सकते हैं और यही कंप्यूटर नेटवर्क होता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? द when two or more computers are interconnect। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े हों तो कंप्यूटर नेटवर्क। और नेटवर्क क्या हुआ? जब दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अब चाहे ये
फोन हो, चाहे यहाँ से मैंने प्रिंटर जोड़ रखा हो, चाहे मैंने इसे स्कैनर जोड़ रखा हो, ठीक। तो ऐसे करके इन सब क्लियर हुआ, तो आगे बढ़ते हैं। साथ ही नेटवर्क में आप हार्डवेयर शेयरिंग भी कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर शेयरिंग भी कर सकते हैं, साथ ही आप स्टोरेज शेयरिंग भी कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, आप एसबीआई बैंक में गए हैं, एसबीआई बैंक में जाने पर वहां पे आप जाते हैं तो वो बोलती है कि सर्वर नहीं चल रहा। उसका मतलब क्या होगा कि अगर वो अपने सिस्टम पे जो सॉफ्टवेयर वो यूज कर रहे हैं, जो कि कनेक्टेड होते हैं उनके मेन सर्वर से, ब्रांच ऑफिस से, तो उसके बीच में जो कनेक्शन है वो काम नहीं कर रहा। रिक्वेस्ट जा तो रही है लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं आ रही, इसका मतलब हुआ कि सर्वर नहीं चल रहा। तो अब ये जो चीज है, ये जो सेटअप बनाया गया है, सेटअप में फायदा क्या है? सेटअप फायदा ये है कि वो आपस में नेटवर्क इसलिए बनाते हैं ताकि वो डाटा शेयरिंग कर पाए कि कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स यहाँ है, कितने नंबर ऑफ कस्टमर वहाँ है, उन सबकी जानकारी है। तो हेड ऑफिस को होनी चाहिए ना अपने हर ब्रांच की जानकारी, इसलिए उस हेड ऑफिस से हर एक ब्रांच जुड़ा होता है, ठीक। तो हर एक हेड ऑफिस जो होता है वो ब्रांच ऑफिस से जुड़ा होता है नेटवर्किंग के माध्यम से। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे डाटा शेयरिंग में हेल्प होगी। जो भी डाटा इनके पास ब्रांच लेवल का है वो ये जब चाहे तब मंगा सकते हैं।